गुरुमुखों, सद्गुरु के सेवक को ऐसा आचरण करना चाहिए जो साधारण लोगों के लिए प्रमाण बन जाए और स्वतः उनके मुख से निकले कि धन्य है इनके सद्गुरु जिनसे इसे आत्मिक शांति प्राप्त हुई है। सद्गुरु के सेवक को मन और इंद्रियों के अधीन नहीं रहना चाहिए। परीक्षा के समय तो और भी सतर्क रहें। यदि कोई कटु या कर्कश बोलता है तो उसके साथ भी उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सत्संगी और साधारण मनुष्य में क्या अंतर हुआ। तुमसे यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो तुम क्रोधित न हो, सद्गुरु का ध्यान करो, उनके वचन याद करो। बुरे से बुराई न करो, अपितु बुराई सोचो भी मत। इस साधन को अपनाने से तुम भी बुराइयों से बच जाओगे और धीरे धीरे बुरों को भी भला बना लोगे। जिसे अपने मान अपमान का विचार नहीं और जिसमें दूसरों का सम्मान करने की क्षमता नहीं, वह बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तो वो है जो दूसरों को सम्मान देकर स्वयं निर्माण बना रहे। प्रत्येक के हृदय में प्रभु का ही वास है। यदि भगवान की भक्ति करके उसे प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी के हृदय को न सताओ। प्रभु प्राप्ति की यदि लगन है तो अंतकरण को शुद्ध करो। विकारी हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आएंगे। एकांत से अधिक प्रेम करो और दिल का सारा बोझ सद्गुरु के चरणों में समर्पित करके स्वतंत्र होकर रूहानी मार्ग की यात्रा करो। संत मत में प्रविष्ट हुए हो तो प्रमाद और वाद विवाद को त्याग कर गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहो और मौन रहो। तन मन धन ग्रह सौंप शरीर, साईं सुहागन रवे कबीर। जैसी वस्तु होंगी वैसा ही उसका मूल्य होगा। 50 या 100 रुपये में कुर्सी मेज या पलंग आदि मिल जाएंगे। मकान हजारों या लाखों देने से मिलेंगे। यदि सद्गुरु के दरबार से नाम रूपी अमूल्य पदार्थ लेना चाहते हो तो तन मन धन का मूल्य देने के लिए हमेशा तत्पर रहो। संत मत में प्रविष्ट हुए हो तो पूर्णतः लाभ तो तभी प्राप्त होगा जब दिल और जान से उस मत के नियमों का पालन करोगे। गुरुमति का मूल्य है मनमति का त्याग। इसके बिना भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करना असंभव है। जिस सेवक का अपने संत सद्गुरु के चरणों में प्रेम है वह नाम का अभ्यास करे। नाम का अर्थ मैं नहीं हूँ। संतों का फरमान है कि भगवान को अहंकार नहीं सुहाता। जहाँ नाम होगा वहाँ अहंकार नहीं होगा। सेवक को अपनी सुरती नाम में ऐसी जोड़नी चाहिए कि जिससे केवल तू ही तू रह जाए और मैं भूल जाए। इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम। बहुत से लोग बातें तो ऐसे करते हैं कि जैसे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त की हो, परंतु उनके कर्म देखें तो प्रभु की महिमा भी केवल मायावी पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। ऐसे लोगों को भक्त या बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। मन भजन में न लगे तो बार बार उसे लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि मन भजन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगेगा ही नहीं। जो भी कुछ प्रभु प्रदान करें उसे प्रसाद समझकर प्रसन्नता से खाओ। खाते समय क्रोध न करो, चिंताएं बुला दो, हंस हंस के खाओ तो उसमें अमृत समान रस आएगा। कहावत भी है कि जैसा अन्न वैसा मन। शरीर नाम की कमाई करने के लिए ही मिला है। इसीलिए साधारण सात्विक और कम भोजन खाना चाहिए जो मन को शुद्ध करेगा और शुद्ध मन से सिमरण होगा। मन को सुमिरन करने का स्वभाव तो है ही, फिर क्यों न उससे लाभ उठाया जाए। जैसे चलती हुई रेल का कांटा बदलने से रेल एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है, इसी प्रकार मन के सुमिरन का कांटा विषय विकारों से बदलकर भजन सुमिरन में लगाया जाएगा तो 84 से बचकर परम पद को प्राप्त करोगे। भजन अभ्यास के समय शरीर को बिल्कुल सावधान और सीधा करके बिठाओ। मन को सावधानी से मस्तक में दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में स्थिर करो। लोगों से विचारों का आदान प्रदान करने से तो अच्छा है एकांत में उस प्रभु का चिंतन करें। पूर्ण एकाग्रता से भजन अभ्यास करो तो अथाह शक्ति उपलब्ध होंगी।
कोई भी सांसारिक दुख आपके सम्मुख ठहर नहीं सकेंगे। भजन अभ्यास में उन्नति चाहने वालों को हमेशा ही कम बोलने का स्वभाव बनाना चाहिए। जिन बातों से तुम्हारा काम ही नहीं, उनमें व्यर्थ हस्तक्षेप न करो। अपने जीवन का एक एक श्वास सोच समझकर खर्च करो और लाभप्रद सौदा करो। चाहे कितना भी मूल्य दे दो, जीवन का एक श्वास भी नहीं बढ़ सकता। ऐसे अमूल्य श्वासों की कदर करो, इन्हें गुरु शब्द में लगाकर सफल करो। संतों ने नाम के सिमरन पर जोर दिया है, इसीलिए नाम का सिमरन करना जड़ को पानी देना होता है और नाम को छोड़कर शेष कर्म करना मानव पत्तों को गीला करना है। जो माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी संतान सदैव ही सुखी रहे, तो उन्हें चाहिए कि संतान के मन में भी सत्संग के संस्कार शुरू से ही डालें। देखा देखी अपनी मांगों को न बढ़ाओ। तुम्हें भजन में उन्नति करने की अभिलाषा है तो संसारिक पदार्थ बढ़ाने वालों से रीस न करो। पूर्व की तरफ जाना हो तो पश्चिम दिशा की ओर पीठ करो, नहीं तो समय व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। जो कहे कि मुझे परमात्मा से मिलने की इच्छा है और सांसारिक मोह और इच्छाएं भी नहीं छोड़ता, वह तो स्वयं को ठगता है। जिसकी तार आठों पहर प्रभु चरणों से जुड़ जाती है, उसके गट में प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं। उसे फिर कोई कमी शेष नहीं रह जाती। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में कथन करते हैं कि जल में बसे कमौंदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाका भावता सो ताही के पास। कि कमल का फूल जल में रहता है, परंतु उसका हार्दिक संबंध तो सूर्य से है जो आकाश में चमकता है। कुमुदनी भी जल में रहती है, उसका संबंध चंद्रमा से है। कमल सूर्य को देखकर खिलता है, जबकि कुमुदनी चंद्रमा को देखकर खिल उठती है। प्रीत का संबंध भी ऐसा अनोखा होता है जो लाखों मील की दूरी होने पर भी निभ सकता है, क्योंकि जो जिसके हृदय में बसता है वही उसके पास होता है। इसीलिए हर समय मालिक का ध्यान और उनकी याद अपने हृदय में बसानी है। फिर चाहे दूर हो या पास, संबंध मालिक से जुड़ा रहता है। ऐसे ही एक बार हमारे हृदय सम्राट सद्गुरुदाता दीन दयाल जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सिंगापुर के कार्यक्रम के पश्चात जब वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो कुछ बच्चों ने श्री चरणों में विनती की, स्वामी जी क्या हम आपको प्यार नहीं करते? तब श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि तुम हमें बहुत प्यार करते हो। तो बच्चों ने पुनः पूछा, तो फिर क्या आप हमें प्यार नहीं करते? तब सद्गुरुदेव महाराज जी मुस्कुराते हुए फरमाते हैं कि हम तो तुमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे कहने लगे, तो फिर आप जा क्यों रहे हो? बच्चों के इस बोले भाव से रिझकर श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि प्यार कहाँ होता है? बच्चे कहने लगे कि दिल में होता है। पुनः फरमाते हैं कि जिससे प्यार करते हैं उसे कहाँ बसाते हैं? बच्चे कहने लगे कि उन्हें तो दिल में बसाते हैं। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि दिल कहाँ है? तब सारे बच्चों ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि स्वामी जी दिल तो यहाँ है। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम तो तुम्हारे दिल में विराजमान हैं और सदैव ही विराजमान रहेंगे। सद्गुरु तो सदैव अपने गुरुमुखों के संग साथ ही रहते हैं। प्रेमियों, संत महापुरुषों के वचन है कि जीव को चाहिए कि अपना मन सब तरफ से हटाकर केवल मालिक के चरणों में लगाएं।